आज आपके सामने एक अभिनव योजना रख रहा हूं, एक अनुपम विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। है अपना हिंदुस्तान कहां, भाई बसा हमारे गांव में। बचपन में हमने ये कविता पढ़ी थी, आप में से कई ने पढ़ी होगी। आज भी हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। मध्य प्रदेश अगर शरीर है तो 53,000 गांव इस शरीर की धड़कन है, और इन गांव को हमको विकसित करना है, आगे ले जाना है। अभी तक अक्सर बात ये होती है कि सरकार कर लेगी, लेकिन सरकार के केवल करने से गांव का विकास नहीं होगा। उसमें जनता की अपनी भागीदारी आवश्यक है। अगर हम जिस गांव में पैदा हुए, उस गांव के प्रति हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं। जिस माटी में हमने जन्म लिया उसका कर्जा है हम पे, तो उस कर्जे को भी तो हमको उतारना है। और फिर अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीता वास्तव में वो जो अपने गांव के लिए भी जीता है। और इसलिए मैं अपने गांव के लिए क्या कर सकता हूं, क्या करूंगा, इस सोच और विचार के साथ हमने निश्चय किया गांव के गौरव दिवस को मनाने का। मेरा गांव, उस गांव के गौरव को बढ़ाना है। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हम गांव की उसी ताकत को जगाना चाहते हैं। हम सब मिलकर करें। इसके भाव को पैदा करने के लिए ग्राम गौरव दिवस। और उस दिन हम क्या करें, एक तो जितने भी लोग उस गांव के बाहर हैं, सबसे पहले तो तय करें, ग्राम सभा बैठे और बैठ के तय करें कि गांव का गौरव दिवस हम किस दिन को मनाएं। दूसरे गौरव दिवस मनाना है जिस दिन, तो हम 1 से लेकर 3 दिन तक के कार्यक्रम रख सकते हैं। तो गांव का मास्टर प्लान बन जाए। गांव की सड़क, गांव की नालियां, गांव के पहुंच मार्ग, गांव में पीने का पानी, गांव का स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, अलग अलग जो भी आप एक साथ बैठे और तय करें। लेकिन ये एक तो होगा कि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन, लेकिन दूसरे हम क्या करेंगे गांव में, तो कुछ चीजें तय करें। नंबर 1, हमारा गांव स्वच्छ गांव रहेगा। फिर एक चीज तय करें कि मैंने तय किया अपने जीवन में, मैं रोज 1 पेड़ लगाऊंगा, और रोज 1 पेड़ लगा रहा हूं। फिर हम अपने गांव की आंगनवाड़ी कैसे ठीक चले। आंगनवाड़ी इसलिए कि कुपोषण दूर करना है। गांव का स्कूल कैसे ठीक चले। उस स्कूल में छोटी मोटी चीज की जरूरत हो तो वो कोई दे दे, कोई पंखा लगवा दे। माताजी पिताजी की स्मृति में कोई कुछ करना कर दे, ये मर्जी के ऊपर है। गांव में बेटी अगर जन्म ले तो बेटी के जन्म की गांव में खुशी मनाई जाए, आज हमारे गांव में बेटी आई है। गांव में कोई अच्छा विद्यार्थी गरीब है लेकिन मेधावी है, तो उस बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे, सरकार की योजना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। कोई गरीब का बेटा भी और अच्छा टैलेंट है उसमें, तो क्यों आगे ना बढ़े। गांव की राशन की दुकान कैसे ठीक चले। गांव में क्या मकान एक रंग में पुत सकते हैं, क्या कोई सिलसिलेवार चीज हो सकती है। क्या आवास योजना के मकान एक डिजाइन में बन सकते हैं जगह के हिसाब से। गांव में खेलकूद का मैदान, गांव में कई कारीगर है, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, बसोड़, क्या उनके बैठने के स्थान कोई बढ़िया तय हो सकती। नाई, सिलसिलेवार अपना छोटा सा बाजार बन जाए और व्यवस्थित ढंग से उसमें वो अपना काम करें।
फिर गांव में रोजगार, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम कैसे मजबूत करें, स्व सहायता समूह को, उसकी रणनीति गांव में बने। गांव में जो स्व सहायता समूह है उनकी ट्रेनिंग वगैरह ठीक से हो जाए, उनकी आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाए, इसकी योजना बन सकती है। गांव में जो नौजवान है उनको रोजगार के लिए इतनी योजनाएं सरकार को, उनका लाभ कैसे मिले, उनको लोन मिल जाए और उनका काम धंधा शुरू हो जाए, तो रोजगार युक्त गांव कैसे बन सकते हैं। गांव में कृषि के विविधीकरण पे कोई काम हो सकता है क्या। गांव में जैसे प्रधानमंत्री आवास के मकान आए, अगर 10 मकान आए तो 10 मकान हम बढ़िया बनाए तो साथ मिलकर सामग्री खरीद के ला सकते हैं क्या, ताकि सस्ती पड़ जाए। मिलकर 10 का कोई सेंटरिंग का काम, दूसरी चीजें कर सकते हैं क्या। कोऑपरेशन से कई चीजें हो सकती है जो सस्ती हो सकती है। गांव में कोई चीज बहुत पैदा होती है, कोई फल कोई सब्जी, तो एक गाय को मिलकर हम कहीं बेच सकते हैं क्या, ताकि अच्छे दाम मिल सके। गांव में एफपीओ, किसान उत्पादक संगठन बन सकते हैं क्या, जिनको हम लोन दिला पाए और वो चीजें बनाए और वो बाहर जाए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप चीजें बनाता है। आनंद से भरिए और सबको आनंदित रखिए, अपने गांव के गौरव को बढ़ाइए, गांव गौरव दिवस मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।